मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे होगा क्या। हालत देखो मेरी, ना जॉब है, ना पैसे हैं, ना कोई काम है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को पूरे टाइम परेशान करती रहती है। और अब तो मैं नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी अपना घर चलाने के लिए। आपको मैंने कभी बताया, मेरे स्कूल में हिंदी टीचर थी ना, बहुत बोरिंग थी। इतनी बोरिंग बातें करती थी वो। पता है वो कहती थी कि ढलते हुए सूरज को देखकर आंखें नम नहीं करनी चाहिए, फिर आंखें तारों की चमक देखने लायक नहीं रहती। अब मैं आपको ये बोरिंग बात ठीक से समझाती हूँ। जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं ना, तो हमें सिर्फ मुसीबतें ही नजर आती हैं। क्या? मुसीबतों के पार जो खुशी है वो नजर नहीं आती। हाँ, ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन पहाड़ टूटता है तभी तो नए रास्ते मिलते हैं। मुझे पता है आप पैदा ही रईस हुए थे ना, इसलिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करने की आपको आदत नहीं है। लेकिन मेरा क्या ना, मेरी लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। कहा था ना आपसे, पहले पापा के बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, फिर मेरी सगाई टूट गई। सबको ये लगा कि मेरी जिंदगी में सिर्फ गलत ही हो रहा है, लेकिन देखिए सब कुछ मेरी भलाई के लिए हुआ ना। तुम्हारी भलाई के लिए। वैसे अगर वो रिश्ता ना टूटता तो ऐसा क्या मिस कर देती तुम लाइफ में? बड़ा पाव मिस करती थी ना, क्योंकि अगर रिश्ता नहीं टूटता मैं तो चली जाती अमेरिका। इस बिल्डिंग में नहीं रहती, बिल्डिंग में नहीं रहती तो आपसे कैसे मिलती? आपसे नहीं मिलती तो आपके साथ बैठ के बड़ा पाव थोड़ी खा रही हो। मुझे एक सवाल पूछो। हाँ, थोड़ा सीरियस है। हम लोग जैसे मिले, हमारा रिश्ता जुड़ा, क्या तुम्हें उस बात का कोई अफसोस, कोई रिग्रेट? आपको है? नहीं, मुझे नहीं है। पर हाँ, जैसे रिश्ता जुड़ा उस बात का अफसोस जरूर है। उस बात का तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी।